प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैं हूं महानदी। और ये महानदी हमारे देश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, पवित्र नदी है। और ये महानदी हमारे राज्य की सबसे बड़ी नदी है। हमारा राज्य छत्तीसगढ़ और यहाँ की ये पवित्र नदी है। तो इसी के बारे में हम इस कहानी में हम पढ़ेंगे। और ये महानदी अपनी कहानी स्वयं सुना रही है, इसलिए पाठ का नाम पड़ा है मैं हूं महानदी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम महानदी ही है। गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा की तरह मैं भी प्राचीन और पवित्र नदी हूँ। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 5 नदियों के नाम पता चल गया होंगे। एक है महानदी, दूसरा गंगा, यमुना, गोदावरी, तो और ये है नर्मदा। 5 नदियों के नाम हो गए। इस तरह से आप जो इन नामों को याद रखिए, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और महानदी। आगे हम देखते हैं कि बच्चों, क्या तुम जानते हो कि तुम सभी की तरह मेरी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ ही है। कहाँ पर ये जन्म ली है? धमतरी जिला में नगरी नामक कस्बा है और इसी के पास है सिवाहा पर्वत। तो सिहावा पर्वत ही मेरी जन्म भूमि है। मेरा जन्म हुआ यहाँ पर, छत्तीसगढ़ जन्मभूमि है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ जन्मी है महानदी? सिहावा पर्वत में। और ये कहाँ पर है? ये है धमतरी जिला के नगरी नामक जगह पर। इसी पर्वत के ढलानों में खेलते कूदते मैं बढ़ती रही और धीरे धीरे नीचे मैदान में उतर आई। देख रहे हो ये महानदी, ये है सिहावा पर्वत। और यहाँ से फिर ये नदी खेलते कूदते आगे बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे उसकी धार मोटी होती जा रही है। अब मैं कुछ बड़ी हो गई और उछल कूद छोड़कर कलकल करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कहने का मतलब है, जब धार पतली होती है ना तो ज़्यादा उछल कूद करती है। कम पानी में जैसे छोटे छोटे बच्चे छोटे रहते हैं तो ज़्यादा उछल कूद करते हैं, आप जैसे करते हो। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो आप में क्या होगी? आप में गंभीरता आएगी और उतना ज़्यादा आप, बड़े लोग कहाँ खेलते हैं, है ना, कम खेलते हैं। तो ये इसी तरीके से आगे बढ़ रही है, पानी की धार मोटी होती जा रही है। मैदानी भाग होने के कारण कहीं कहीं पर मेरी धारा का कुछ पानी ठहर कर सरोवर भी बनाता गया। पानी जहाँ पर ठहर जाता है, पानी जहाँ पर ठहर जाएगा वहाँ क्या बन जाएगा? सरोवर बन जाएगा, तालाब बन जाएगा। इन सरोवरों में बहुत सुंदर नीले रंग के कमल भी खिला करते थे। इन नीले कमल के फूलों के कारण कुछ लोगों ने मुझे नीलोत्पला, नीलोत्पला मतलब ये कमल के फूल, नीले रंग के फूल होते हैं ना, नीले नील कमल, तो इसके कारण से नीलोत्पला। तो कुछ लोगों ने मुझे चित्रोपला भी नाम दिया। अब यहाँ पर बच्चों महानदी के 2 नाम आपको और भी पता चल गया। एक है नीलोत्पला और दूसरा है चित्रोत्पला। तो यदि पर्यायवाची शब्द पूछ दिया महानदी का तो आपको जो है बताना है, ठीक है? जी हाँ, वेदों ने मेरे ये नाम वेदों में ये ही मेरे नाम मिलते हैं। कुछ लोगों ने दुलार से मुझे महानंदा भी कह करके पुकारा। आज मेरा प्रचलित नाम महानदी है। तो देखिए, महानंदा और महानदी, चित्रोपला और नीलोत्पला एक ही नदी के नाम हैं। अब आगे देखते हैं कि मेरे मार्ग में कहीं जंगल कहीं पहाड़ है। जब नदी बहती है तो जंगल को भी पार करके आती है और पहाड़ों को भी। तो कहीं दूर दूर तक फैले हुए खेत हैं। यात्री कहते हैं, यात्री किसको? जो यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं देखने के लिए। जब मैं जंगल पहाड़ों से होकर गुजरती हूँ तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हूँ। मेरे तटों पर जिन किसानों के खेत हैं वे मुझे साक्षात अन्नपूर्णा या लक्ष्मी कहते हैं। ये यात्री लोग कहते हैं साक्षात अन्नपूर्णा या लक्ष्मी। लक्ष्मी को जो है धन की देवी कहते हैं, अन्न की देवी कहते हैं, अनाज की देवी। तो महानदी के कारण किसानों के खेत में पानी पहुंचता है और धान होती है, इसलिए अन्नपूर्णा और लक्ष्मी भी इस नदी को कहते हैं।
अब आगे देखते हैं कि धमतरी के मैदानों से निकल करके मैं कांकेर एवं चरामा होते हुए राजिम पहुंची। ये जगह का नाम है बच्चों। धमतरी से शुरू होकर फिर कांकेर जिला और चरामा भी एक जगह है, और वहां से होते हुए राजिम ने जब पहुंची तो यहाँ मेरी दो बहनें और भी हैं नदी के नाम, इसलिए उनको बहनें बोला गया है। पैरी, पैरी यानी जो पार्वती को बोला गया है, पार्वती, ठीक है। तो पैरी हो गया, और है सोडूर जिसको सुंदराभूति भी कहते हैं, सुंदराभूति। तो दो नदी है पैरी और सोंडूर, यहाँ पर उसकी दो बहनें आकर के मुझ में मिल गई। अब एक नदी जब बह रही थी, दो नदी और आकर के इसमें मिल जाएगी तो नदी मोटी होगी कि, है ना, पतली होगी कि मोटी होगी? मोटी, उसकी धार मोटी होती जाएगी, चौड़ा लेते हुए आगे बढ़ेगी। अब मेरा सम्मान भी बहुत होने लगा, अब और बड़ी नदी हो गई। राजिम में हमारे इस संगम स्थल पर भगवान राजी लोचन, जिसको श्री राम कहा गया है, और कुलेश्वर महादेव के दर्शनीय मंदिर बनाए गए। देखिए यहाँ पर महानदी के साथ पैरी नदी और सोंडूर नदी भी मिलती है, तो उस जगह को संगम स्थल कहते हैं। जहाँ पर दो तीन नदियाँ मिलती हैं उसको संगम स्थल। और वहाँ पर किसका किसका मंदिर है? राजीव लोचन, राजीव लोचन मंदिर श्री राम को कहते हैं, राजीव लोचन। और कुलेश्वर महादेव के दर्शनीय मंदिर भी बनाए गए हैं। और इन पवित्र मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। दर्शनार्थी मतलब जो देखने के लिए जाए रहते हैं ना, उनका तांता लगा रहता है। तांता यानी लाइन लगा रहता है। तीर्थ यात्री मेरे जल में डुबकी लगाते हैं और मेरा जल ले जाकर के भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, वही कुलेश्वर महादेव मंदिर में। और यहाँ पर फिर माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक विशाल मेला भरता है। देखिए मेला कब देखने को मिलता है? राजिम में, महानदी के किनारे। माघ पूर्णिमा, ये हिंदी महीने का है, माघ महीना है ना। हिंदी महीने के नाम आप लोग जानते हो? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघन, पुष, माघ, फागुन, है ना। तो ये माघ की पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक मेला चलता है। महाशिवरात्रि तक क्यों? क्योंकि यहाँ पर है कुलेश्वर महादेव मंदिर। आगे हम देखते हैं बच्चों कि राजिम से आगे मेरे तट पर एक प्राचीन नगरी है और उसका नाम है आरंग। आरंग ये रायपुर के नजदीक ही है आरंग। तो आरंग किसी जमाने में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अब यहाँ पर तुमको एक नया चीज मिला। आरंग एक शहर है और वहां पर किसका प्रसिद्ध केंद्र है? जैन धर्म। जैन धर्म, धर्म जानते हो? जैसा कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, है ना, ठीक है, सिख, ईसाई, वैसे ही बौद्ध और जैन धर्म भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि मेरे साथ साथ कुछ और आगे चलने पर आप पहुंचेंगे सिरपुर। सिरपुर भी महानदी के किनारे में है। अभी कितना कितना जो है शहरों के नाम आ रहे हैं, ये आप लोग देखिए। कांकेर, चरामा, राजिम, फिर आरंग हो गया, अब सिरपुर पहुंच गया महानदी। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्राचीन लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण का एक ही मंदिर है पूरी दुनिया में, वो है सिरपुर में। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव का विषय। यहाँ पर चित्र देख रहे हो, ये लक्ष्मण मंदिर सिरपुर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गंधेश्वर मंदिर भी है वहां पर सिरपुर में। गंधेश्वर मंदिर भी दर्शनीय है। दर्शनीय किसको बोलते हैं? जो दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य है, उसको बोलते हैं दर्शनीय। प्राचीन काल में सिरपुर, जिसको श्रीपुर भी कहते हैं, एक बड़ा नगर था और यहाँ पर बौद्ध संघाराम था। बौद्ध संघाराम, जहाँ पर बौद्ध लोग जो है इकट्ठा होकर के धर्म की चर्चा करते थे, जहाँ हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ये हुआ बौद्ध संघाराम। रामायण में भी आप देखोगे तो राम को सबरी द्वारा बेर खिलाए जाने का वर्णन है। तो सबरी का आश्रम भी मेरे तट पर ही था, है ना। और वहां वह स्थान बहुत पुराने समय से शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता था। अब देखिए सिरपुर से अब आ गया कहाँ? शिवरी नारायण। और यहीं पर शिवनाथ और जोंक नदी आकर के मुझ में मिलती है।
राजिम में पैरी और सोंडूर मिले थे और शिवरी नारायण में जाकर के शिवनाथ नदी और जोंक नदी मिल रहे हैं। तो ये हो गया, महानदी और बड़ी हो गई और मोटी हो गई। मेरे कुछ और आगे बढ़ने पर फिर हसदो और मांड नदियां भी आकर के मुझे अपना सारा पानी दे देती हैं। अब देखिए, सहायक नदी में फिर आ गया हसदो और मांड नदी। पहले पैरी सोंडूर, फिर आ गए शिवनाथ और जोंक नदी, फिर हसदो और मांड। 6 नदी तो हो गई अभी, और कि कितने सब नदी मिल करके महानदी में मिलती जा रही हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ से फिर आगे निकल करके मैं उड़ीसा प्रदेश में प्रवेश करती हूँ। अब तक मेरा आकार बहुत बड़ा हो जाता है और मेरे तट की चौड़ाई कहीं कहीं पर 1 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। उड़ीसा में संबलपुर, कटक नगरों से होते हुए मैं पारादीप पहुंचती हूँ। यहाँ मेरा रूप देखकर लोग कहते हैं, सचमुच यह नदी नहीं, महानदी है। और यहाँ मैं बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हूँ। तो मेरे तट पर बसने वाले मेरे पुत्रों ने मुझे हमेशा माँ की तरह सम्मान दिया, मुझे बहुत प्यार और दुलार दिया। कुछ जगहों पर मेरे धारा के बहते जल को रोकने के लिए बांध बनाए गए हैं। बांध किसको बोलते हैं, जैसे नदी बह रही है, यहाँ पर बांध बना देंगे तो उसमें क्या होगा, नदी की पानी रुकेगी और इस पानी का उपयोग फिर बिजली बनाने में, खेती करने में, नहर से जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में करते हैं। पानी नहीं तो बह करके समुद्र में मिल चली जाएगी, और फिर गर्मियों के दिन में पानी हमको कहाँ से मिलेगा। इसलिए जो है सरकार जो है बांध बना करके इसका उपयोग करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख बांध है गंगरेल बांध, जिसका नाम पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से रखा गया है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय भी कहते हैं। और उड़ीसा में जो संबलपुर के नजदीक जो हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। और यह बांध मेरे पानी को रोकने के लिए ही बनाया गया है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने बच्चों को जो मुझे दूषित होने से बचा करके रखते हैं। मैं सभी को सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करती हूँ और बहते रह कर के सबकी प्यास बुझाते रहने की वायदा करती हूँ। इस प्रकार से महानदी अपनी कहानी कह रही है बच्चों। ढेर सारा क्वेश्चन है, उसमें से सारे क्वेश्चन आपको जो है हमने वीडियो के दौरान बता दिए हैं। हमारे राज्य में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं मैंने जो है बताया हुआ है आपको, और ये इनकी जो सहायक नदी है उन सब का नाम जो है आपको लिखना है। ठीक है, महानदी का नाम नीलोत्पला क्यों पड़ा ये भी बताया गया है, और इसको किन किन नामों से जानते हैं ये भी बताया गया है। पैरी और सोंडूर नदी महानदी से मिलते हैं, वो स्थान कौन सा है, राजिम है। ये सब चीज़ को जो है हमने बताया है। सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है, उसमें वहाँ पर ऐसा क्या ऐसी मंदिर है जो पूरी दुनिया में एकमात्र है ना, लक्ष्मण मंदिर, इसलिए प्रसिद्ध है। इन सारे चीज़ों को हमने बता दिया है बच्चों। प्रश्न और अभ्यास आपसे बन जाएगा। पूरा वीडियो आप पुनः देखिए यदि आपसे कोई प्रश्न अभ्यास नहीं बन रहा होगा तो। और आपको ये पाठ कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए। शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में।